डॉक्टर, मारिया कैसी? वो तो ठीक है, मगर मगर क्या? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या? आप परेशान ना हो, आप उनसे मिल सकते हैं। मैं बेल बजाने वाला था। आपको कैसे पता कि मैं आया हूँ? आपकी बाइक की आवाज सुन के मैं आ गई। वो कैसे? इस घर में आपके अलावा और आता ही कौन है? सही बात। बहुत देर करती इस दफा आने में। जी 4 दिन लग गए। 4 दिन नहीं, पूरे 6 दिन। अच्छा, आप ये सब नोट कर रही थी? कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकंड लगे हैं, अगर पूछो तो वो भी बता दो। नहीं रहने दीजिए। अच्छा ये बताएं कि अब्बू की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत कमजोर हो गए हैं, बात भी नहीं करते, बस इशारे ही करते हैं, और उनकी वजह से मैं भी काम पर नहीं जा पा रही। घर में बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पा रही। दवाइयाँ तो टाइम से दे रही है ना? कुछ दिन नागा हुआ था, पर अब सही से दे रही हूँ। क्यों आसिया? मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे अगर दवाइयाँ और इंजेक्शन बिला नागा दें तो अंकल की तबीयत ठीक हो सकती है। खैर, मैं जाके फ्रेश होता हूँ, फिर अंकल के पास आता हूँ। मेरा बच्चा। मारिया, मारिया प्लीज खुद संभाल। इन कामों में हम भला क्या कर सकते? हमारे बस में तो कुछ भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गई, तुम जिंदा हो। इस वक्त तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो, और कोई भी नहीं। और वो बच्चा तो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं था। प्लीज संभालो। हेलो। आप? हेलो फैसल, सब खैरियत तो है ना? जी मामा, मारिया ठीक है, मगर क्या? बच्चे का मिसकैरेज हो गया। ओह अच्छा बेटा, तुम परेशान मत होना। देखो बेटा, इस किस्म की सिचुएशन में ऐसे हालात अक्सर हो जाते हैं। तुम ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है? जी। चलो अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। फैसल, तुम जानते हो मुझे किसी ने धक्का दिया था। मारिया, ये क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं है मेरा सारा जहन तुम पर लगा था। एक हाथ पे फोन था मेरा, और किसी ने जोर से मुझे धक्का दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन कर सकता है? मैं नहीं जानती। देखो मारिया, घर पे मामा है, इफ़त है, सोफिया है और मेड। ये सब लोगों में से कौन कर सकता है तुम्हारे साथ ऐसा? और मेड को तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे मेड ने धक्का दिया।
देखो मारिया, अगर तुम्हारा शक मामा या इफ़त में से किसी पर है तो तुम उसे अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मारिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तुम एक्चुअली खौफजदा हो, और दूसरी तरफ बच्चे के मिसकैरेज की वजह से तुम्हें गहरा दुख पहुंचा है। हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो कि किसी ने तुम्हें धक्का दिया। ना ही मैं खौफजदा हूँ फैसल, और ना ही मुझे किसी बात का वहम है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया है। तुम ये मानो या ना मानो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब इस घर में महफूज नहीं हूँ। अगर ये एक बार हुआ है तो ये बार बार दोहराया जा सकता है। मारिया का अबॉर्शन हो गया। इफ़त, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि मारिया किस तरह गिर गई सीढ़ियों से। तो बड़ी एहतियात से संभल संभल के कदम रखती है। खाला, इंसान जितनी भी एहतियात कर ले, इंसान है, कभी ना कभी गलती तो हो ही जाती है। दरियों की तेजी में सीढ़ियां पाँव फिसल गया, नहीं संभाल सकी खुद को। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है। खैर, जो भी हुआ है, कम से कम उस बच्चे से तो जान छूट गई, वरना पता नहीं मुझे क्या करना पड़ता उसके लिए। क्या मतलब? भाई, मारिया का खून अपने खानदान में हरगिज नहीं शामिल करना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने एक प्लान बना रखा था। कैसा प्लान? मैंने सोचा था कि उसकी खुराक में कुछ ऐसी मेडिसिन शामिल कर दूं जिससे उसका अबॉर्शन हो जाए। शुक्र है इस गुनाह से बच गई मैं। लेकिन खैर खाला, वो दोबारा भी तो प्रेग्नेंट हो ही सकती है। देखो, जब दोबारा होगी तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो जान छूट गई ना बच्चे से। शुक्र है। अंकल मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? कब से इस हालत में? 4 दिन से इनकी हालत यही है, किसी को नहीं पहचान रहे, बस इसी तरह इशारों में बात कर रहे हैं, जैसे कोई व्रत कर रहे हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन किया था मैंने आपको, लेकिन बंद जा रहा था आपका फोन। और वैसे भी आप क्या कर लेते? डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई तो हल निकालना होगा। मैं अकेली हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही चीज कर सकती हूँ, और वो है इनकी खिदमत। आसिया, अपने रिश्तेदारों को बताओ, वो हमारी मदद करेंगे। अंकल को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, और जहां तक हो सका मैं भी हेल्प करूंगा। जब अब्बू ठीक थे तो रिश्तेदार आया जाया करते थे, वो आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब्बू को अस्पताल भी लेकर गए, वहां सारे इनके टेस्ट हुए और पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी में टीबी है। बस उसके बाद से इनके दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि घर पर ही रहेंगे और इनकी सारी दवाइयों के कोर्सेज यहीं होंगे। भाई? अंकल के भाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। अपने आप को उदास नहीं करना चाहते होंगे उनका जिक्र करके। क्या मतलब? जब उन्हें पता चला कि हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए, तो उन्होंने आना जाना ही छोड़ दिया। मैं उनको फोन करती थी, पर उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। उनको शायद लगता था कि हमें पैसों की जरूरत है, और बस इन्होंने भी मुझे मना कर दिया कि अब किसी को फोन मत करना।
अपनी बेबसी का एहसास नहीं दिलाना चाहते थे किसी को। शायद मुझसे कुछ कहना चाहते। जी अंकल, अंकल कुछ बोले, मुझसे बात करें अंकल। जी अंकल, मैं हजमत। अरे तुम यहाँ बैठी हो? मैंने इकराम को फोन किया था, वो सुन के बहुत ही खुश हुए, लेकिन वो कह रहे थे कि कंफर्म करने के लिए टेस्ट होना जरूरी है। ठीक है ताई जान, लेकिन आप शौकत से पूछें, फिर मैं आपके साथ चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे साथ चल रही हो ना, बस जाके तैयार हो चलो। आप एक बार पूछ लेना, कॉल कर लें। कैसी बातें कर रही हो बेटे? मैं तुम्हें साथ लेके जा रही हूँ ना, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? चलो। पिछली बार गई थी ना ताया जान और अब्बू के कहने पर। देखो, हाशिम के घर जाने पे उसे इतराज है, मेरे साथ जाने पे थोड़ी। और जब ये बात कंफर्म हो जाएगी और मैं उसे बताऊंगी तो वो बहुत खुश होगा। ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार। आज जाओ जाके उसे समझाओ कि ये सब अल्लाह ताला का किया हुआ होता है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, और वो बिला वजह झूठ बोल के लोगों के ऊपर शक ना करे। शादी एक समझौते का नाम है अजमत, और आप शादी किसी से भी करें, समझौता तो करना पड़ता है। कैसी है मामा? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें ऑफिस जाते देख के ना मुझे सचमुच बहुत खुशी हो गई। जी मामा, मगर मगर क्या मतलब? कोई परेशानी है? नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या बात है? मारिया काफी अपसेट। हाँ बेटा, मारिया को तो अपसेट होना चाहिए। देखो ना, अब ऐसी सिचुएशन में तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन क्या करें। खैर मामा, मारिया ने कहा है कि उसे किसी ने धक्का देकर गिरा। क्या? ऐसा ही कहा उसने? जी मामा। बहुत अफसोस की बात है फैसल, तुम्हारी बीवी की सोच पे मुझे बहुत शदीद अफसोस हो रहा है। वैसे उससे यही तवक्को की जा सकती है। जाओ जाके उसे समझाओ कि ये सब अल्लाह ताला का किया हुआ होता है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, और वो बिला वजह झूठ बोल के लोगों के ऊपर शक ना करे। मामा, वो इस बात पर झूठ क्यों बोलेगी? तुम्हारा क्या मतलब है इस बात? क्या कहना चाहते हो? यानी हम में से किसी ने उसे धक्का दिया? मैंने ऐसा तो नहीं किया। फैसल, अगर वो ऐसा सोचती है तो उससे कहो कि वो बताए कि उसको धक्का किसने दिया, यानी उसने किसी को देखा? मामा, वो उस वक्त उस पोजीशन में नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख सके। खैर, अगर उस लड़की ने ये बात कही है तो मुझे बिल्कुल भी ताजुब नहीं है, इसलिए कि मैं उसे अच्छी तरह से जानती। लेकिन फैसल, सोचो, अगर मैं उसकी दुश्मन हो भी जाऊं तो इस सिचुएशन में मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। अफसोस तो मुझे तुम पे है कि तुमने इस बात पे यकीन कैसे कर लिया कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। मामा, मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया, और उसने भी किसी का नाम नहीं लिया। खाला, भला कोई ऐसा धक्का क्यों देगा? फैसल, जाओ उसे जाके कहो कि वो ये बात आके क्लियर करे कि उसे किस पे शक है। अच्छा, अब मुझे समझ आई कि आखिर मामला है क्या। क्या मतलब? वो मुझे इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, बल्कि वो तो मुझसे खुद 2-3 दफा कह चुकी है कि तुम्हारी तो इस घर में कोई जरूरत ही नहीं है, तुम जाओ। इफ़त, लेकिन खाला, मैं उसके कहने पे अपनी खाला का घर अपने रिश्तेदारों को क्यों छोड़ूं? इफ़त, आई थिंक यू मिस्टेकन। राइट। उसकी किसी भी बात से मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है। एक मिनट इफ़त, ये घर मारिया का नहीं, ये मेरा, तुम्हारा है। वो कौन होती है तुम्हें ऐसा कहने वाली या यहाँ से निकालने वाली? मामा, प्लीज इस बात को यहीं रहने दें। मुझे पूरा यकीन है कि मारिया को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसे कैसे नहीं? अपनी बीवी से कहो यहाँ आके इस बात को क्लियर करे। वो कौन होती है किसी के ऊपर भी बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाली? मामा, उसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, उसने बस इतना कहा है कि उसे ऐसा लगा। समझे आप लोग? देखा खाला,
पता नहीं तुम कैसी हो, किस हाल में हो। कभी कभी जी चाहता है कि रिश्तों की बंदिशें तोड़कर तो सबकी नजरों से दूर ले जाऊं, मगर जानता हूं मैं ऐसा नहीं कर सकता। पता है सानी, अगर तुम्हारी शादी शौकत के बजाय किसी और से होती ना, तो शायद मैं इतना बेबस नहीं होता। शौकत का मेरा भाई होना ही मेरी बदनसीबी है। आजा। ये आपके लिए। आज बाहर से मैंने कोरमा मंगवाया था, थोड़ा ज्यादा आ गया तो मैंने सोचा आपके लिए ले आऊं। झूठ बोल रही हो। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? आपने खाना 2 बंदों के लिए मंगवाया था। सही कह रहा हूं ना मैं? आपको खाने से कर्ज होना चाहिए। देखिए आसिया, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, और ऐसा मत सोचिएगा कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती। जिस इंसान की किस्मत में आप होंगी वो बहुत खुश नसीब होगा। अगर मैं किसी दूसरे के बारे में सोच सकता तो वो यकीनन आप होती। दूसरा दर्जा देने का बहुत शुक्रिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो पहली कौन है? नहीं, उसके बारे में मत पूछिएगा मुझसे। क्यों? उसको याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा आंसू देखे और समझे कि मैं कमजोर दिल का मालिक हूं। बहुत खुश नसीब है मैं। नहीं, बिल्कुल खुश नसीब नहीं हूं। मैं नहीं मान सकती, मुझे तो उस पर रश्क आ रहा है। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अब बताएं, खुश नसीब है? हाँ, मेरी नजर में तो है। कैसे? शादी एक समझौते का नाम है अजमत, और आप शादी किसी से भी करें, समझौता तो करना पड़ता है। और मैं उसे खुशनसीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे महबूब के दिल में रहती है, और जिसके दिल में वो रहती है वो उसका महबूब है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि आप सदा अपने महबूब के दिल में रहें। खाना ठंडा हो रहा है, आप तो बातों में ही लग गई। नीचे ट्यूशन के बच्चे आए, मैं चलती हूँ, खाली जगह। कहाँ गई थी? वो क्लिनिक गई थी। क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से बाहर कदम मत निकालना, फिर क्यों गई मेरी इजाजत के बगैर? मेरे साथ गई थी, मैं लेके गई थी इसे। अरे अम्मा, आप क्या कर रही हैं? इसे बाहर लेकर गई थी, किसी के साथ भाग भाग गई तो क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे हम? कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो? अच्छा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं। मैं इसे क्लिनिक लेके गई थी, डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है, तुम बाप बनने वाले हो। खुश नहीं हुए क्या?
अरे मुझे कोई औलाद वौलाद नहीं चाहिए इससे, और इससे बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं मैं। मैंने इसलिए थोड़ी ना शादी की थी इससे कि नस्ल बढ़ाऊं अपनी, और खुदा ना खास्ता कल को लड़की पैदा कर दी इसने तो सोचें इसकी माँ और बहन की सीरत हुई तो। नहीं 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 भाई, आप ये सब खत्म करवाएं, मुझे नहीं चाहिए कोई औलाद। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है ये खबर जब मैंने तुम्हारे अब्बू को सुनाई तो वो खुशी से बेहाल हो गए, और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। दफा करो इसे। भाई, होने वाली औलाद तो तुम्हारी है ना, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। चलो लेकिन मारिया ऐसे कैसे कह सकती है कि उसे किसी ने धक्का दे के गिराया है? तो वो बहाना ढूंढ रही है काला। क्या मतलब? इस तरह के बहाने करके उसे क्या फायदा हासिल होगा? अब वो इस घर से जो निकलना चाहती है। क्या मतलब? काला आप भी ना बहुत ही सीधी हैं। मारिया फैसल पे दबाव डालना चाहती है ताकि वो उसे इस घर से लेके शिफ्ट हो जाए। जानती है ना, कालू का सारा बिजनेस फैसल के हाथों में, और मारिया को तो वो इनकार करने से रहा। तो तुम्हें लगता है कि वो मारिया के कहने पे ऐसा कर सकता है? क्यों नहीं करेगा? मोहब्बत करता है वो। हम सब तो उसकी मजबूरी हैं। इफ़त, फैसल मुझसे और खुफिया से बहुत मोहब्बत करता है। मेरा बेटा है, मैं उसे जानती हूँ। हाँ करता है, लेकिन मारिया के लिए वो किसी को भी छोड़ सकता है। भला आपको पता है, पहले मैं समझती थी कि बस एक बार मेरी फैसल से शादी हो जाए, उसके करीब रह के उसे बदल दूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मारिया अपने जीते जी ये शादी नहीं होने देगी। वक्त गुजरता जाएगा और हम बस ऐसे ही देखते रह जाएंगे। बेटा, ऐसा कुछ नहीं हो। काला ऐसा ही होगा। हर चीज हमारी मुखालफत में जा रही है और उन दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको पता है आज फैसल मुझे कैसे देख रहा था? ऐसे जैसे मैंने मारिया को धक्का दिया। वो उसका दिल खराब कर रही है हम सबसे। इस मारिया को तो बेआबरू करके मैं इस घर से निकालूंगी एक दिन। तुम बस समझ लो कि वो दिन बहुत करीब आ चुका है। चलो बेटा, रात बहुत हो रही है, सो। मारिया प्लीज यार, संभालो खुद को। हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती। फैसल, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। क्या मतलब इस घर में नहीं रहना चाहते? मतलब ये है कि हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो मारिया, मैं मामा, सोफी और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें कब कहा कि उन लोगों को छोड़ दो? इस बात का मतलब और क्या है? मैं तुमसे ये थोड़ी कह रही हूँ कि उनसे अदा ताल्लुकी कर लो। तुम रोज उनसे मिलने आना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। देखो मारिया, यहाँ डैड की बहुत सारी यादें हैं। उनका रूम है यहाँ पर, स्टडी रूम है। तुम्हें पता है, जब मैं इस घर में दाखिल होता हूं ना तो मुझे कभी कभार लगता है कि डैड खड़े मुझे देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर उनकी खुशबू महसूस होती है। ये घर मेरे डैड ने बहुत मेहनत से बनाया, और अपनी जिंदगी तक तो मैं इसे छोड़कर जाने वाला हूं नहीं। बेहतर होगा कि आज के बाद हम इस मौजू पर बात ना करें। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती फैसल। क्यों खामखा इशू बना रही हो? इशू नहीं बना रही हूँ। तुम सोचो, हमारे बच्चे का क्या कसूर था जो दुनिया में आने से पहले उसके साथ ऐसा सलूक किया गया? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है फैसल। अगर मैं
मैं एक औरत हूँ, वो मेरे वजूद का हिस्सा था, मैं उसे महसूस कर सकती थी। आर्या, वो एक हादसा था, प्लीज समझने की कोशिश करो। हादसा नहीं था। तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो क्या? मैंने तुम्हें कभी झूठ बोला है? देखो मारिया, तुम डर गई हो, तुम सहमी हुई हो, कुछ भी होता है तो तुम्हें लगता है कि मामा, सोफी या इफत ने किया होगा। प्लीज यार, अपने आप को संभालो, इस तरह तुम जहनी मरीज बन जाओगी। मैं सूफिया और आंटी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर इफत का नाम मैं दावे से ले सकती हूँ। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने अपनी आंखों से देखा उसे? मैं जब फोन पर बात कर रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि शायद इफत मेरे पीछे खड़ी है। मैं मुड़ के देखने ही वाली थी कि मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई। ये क्या बात है तुम्हारी? तुमने उसे अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना? तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? सिर्फ महसूस करने से क्या होता है? मैंने इस बारे में मामा और इफत से बात की। वो इफत बेचारी तो रोने लग पड़ी इस गुमान से कि उसके बारे में ऐसा सोचा भी क्यों गया। बेचारी? वैसे वो तुम्हें बेचारी नजर आती है? जिसने 2 बार खुदकुशी का ड्रामा किया, किस लिए? सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और जब अपनी हिम्मत हार गई ना वो, तो इस हरकतों में उतर आई। और हमें भी अब इस आग को किसी सूरत बुझने नहीं देना, मजीद भड़काना है। मैं चाहती हूँ कि मारिया जहनी मरीजा हो जाए, ताकि जो मैंने मंसूबा बनाया ना उस पर अच्छे से काम। आर्या, प्लीज अब खुद को बदला। पहले जैसे हालात नहीं रहे। अब मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, घर की टेंशन्स हैं, बाहर की टेंशन्स हैं। प्लीज इस तरह से मत करो। अब तुम्हें लोगों के साथ बना के रखनी होगी। आज के बाद मैं इस तरह की कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब तक तो तुम्हें मामा के दिल में जगह बना लेनी चाहिए थी। मैंने बहुत कोशिश की है फैसल, तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। प्लीज इस बात को यहीं खत्म करो। बेहतर है मुझे भी अकेला छोड़ दो। आर्या, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? तुम्हारा यूं गुस्सा करना, नाराज होना, 2-2 दिन तक बात ना करना। आर्या, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त मनाता फिर। मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी है, फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, फैक्ट्री में काम करते हुए मुलाजिमीन की जिम्मेदारी है, मामा, सोफी, ये सब मेरी जिम्मेदारी तो है। प्लीज अब ये बच्चों जैसी हरकतें बंद कर दो। गॉड सेक, बाहर जाओ। नीड सम फ्रेश एयर। ये लो, रखो अपना मोबाइल। वैसे तो मैं इस बात के शदीद खिलाफ हूँ कि लड़कियां फोन इस्तेमाल करती, लेकिन तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। इसकी वजह भी बता। जब मैंने तुमसे तुम्हारा फोन लिया तो मैंने बहुत कोशिश की कि कोई मुझे सबूत मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए कि तुम मुझे धोखा दे रही हो या तुम बच चला, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। इसीलिए मैं तुम पे एतबार कर रहा हूं। अगर आपको एतबार नहीं है तो आप रख लें। मुझे नहीं रखना, लेकिन मेरा एतबार कभी तोड़ना मत। बात पूछ सकती हूँ मैं आपसे? पूछो। ये अचानक आपका रवैया मुझसे बदलने की वजह? किसी गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरे दिल में कोई जगह बना रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर मोबाइल क्यों वापस दिया? तो क्या करूं? ले जाके बेच दूं तुम्हारा फोन? मैं उन बेगैरतों में से नहीं हूं जो औरत की कमाई खाते हैं। मेरी शान के खिलाफ है ये।
ये मोबाइल रख ले, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ना तुम्हारे फोन की जरूरत है। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? कभी भी नहीं। तुम्हारा एहसान तो कभी भी नहीं लूंगा। तुम जैसे भी हो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मेरी दुआ है अल्लाह इस बच्चे की वजह से हमारी जिंदगी में सुकून लाए। अरे भाई वाह 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 वाह। मुझे तो इतनी खुशी हुई है जब से मैंने सुना है कि सानिया उम्मीद से। जुलेखा वाकई कितनी खुशी की बात है। सोचो जरा कितना हसीन लम्हा होगा जब हमारे बच्चों के बच्चे इस घर को रौनक बख्शेंगे, हैं? बिल्कुल। अजमत को मैंने 2 दफा फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। शायद वो हमसे बात नहीं करना चाहता, नाराज है। अब उसका पता भी तो नहीं ना कि कहां रह रहा है वो और कहां है। अगर जरा भी भिनक पड़ जाए मेरे कान में, पता चल जाए कि फलां जगह पर है, मैं जाऊं और उसे लेकर आऊं, उसे कहूं बेवकूफ क्या कर रहे हो। समीना की अम्मी का फोन आया था, मंगनी की रस्म का पूछ रही थी। क्या जवाब दिया तुमने उसे? क्या जवाब देती? मैंने कहा 2 दिन जरा मुझे दे दें, अजमत से बात होगी तो कोई फैसला करेंगे ना। ये तो तुमने अच्छा किया कि उससे 2 दिन का वक्त लिया। मैं इन 2 दिनों में कोशिश करता हूँ कहीं से अजमत का पता चल जाए। आप उसका पता लगा लेंगे? भाई एक बार फिर उसके दोस्तों के पास चला जाऊंगा, दोस्तों से तो राब्ते में होगा ही वो। हेलो, आप भी कैसी हैं? आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो सानी? मैंने तुम्हें कॉल की थी, शौकत ने फोन उठाया। सानी एक बात बताओ, शौकत का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? ठीक है आप परेशान ना हो। वो तफ्तीश कर रहा था कि ये फोन कहाँ से आया सानी के पास, तो मैंने बता दिया कि मामू जान ने लेकर दिया। आपी, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। कैसी खुशखबरी? वो आप खाला बनने वाली हैं। क्या तुम सच कह रही हो सानी? हाँ, सच कह रही। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शौकत शौकत खुश है। सानी बताओ ना, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, आप परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आप ही वो मामू और फैसल भाई कैसे हैं? सानी, मामू जान का इंतकाल हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? मामू कब? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब तो कोई 1 महीना हो गया इस बात को। दुआ करो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। आप ही, मैं रखती हूँ, बाद में बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना सानी।
वैसे खाला, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि फैसल मारिया से ऐसे बात कर सकते हैं। मुझे था, फैसल मेरा बेटा है, थोड़ा जिद्दी है, लेकिन मुझसे और सोफिया से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत चाहता है हम दोनों को। लेकिन मामा, अगर भाई ने मारिया की बात मान ली तो? नहीं, हरगिज नहीं मानेगा। और हमें भी अब इस आग को किसी सूरत बुझने नहीं देना, मजीद भड़काना है। मैं चाहती हूँ कि मारिया ज़हनी मरीजा हो जाए, ताकि जो मैंने मंसूबा बनाया ना उस पर अच्छे से काम कर सके। अच्छा, और हमें भी बताएं आखिर कौन सा मंसूबा बनाया आपने? जरूरत पड़ी तो तुम दोनों को भी बता दो, फिलहाल जरूरत। लेकिन मामा, मुझे नहीं लगता कि भाई मारिया से खफा होंगे, क्योंकि उनमें पहले भी बहुत झगड़े हुए और दोबारा सब नॉर्मल हो गया। नहीं नहीं नहीं, खालू की डेथ का असर हुआ है फैसल पे। खालू की डेथ के बाद से फैसल बहुत अहमियत देने लगे आप दोनों को। से चाय लो ना, ठंडी हो जाएगी। तुम्हारी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं? तुम्हें कोई आइडिया है कि मैं कितना टेंस्ड रहता हूँ आजकल? अगर मैं नाराज हूँ भी तो इससे किसको फर्क पड़ता है? अगर फर्क नहीं पड़ता होता ना तो मैं यहाँ तुम्हारे पीछे वापस नहीं आता। याद है फैसल, जब अम्मी और मामू जान जिंदा थे तो हमने खुद कहा था कि हम कहीं और चले जाते। उस वक्त इस फैसले के हक में मैं नहीं थी, और आज जब मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ तो तुम मान नहीं रहे हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फैसल? अगर पहले हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता? देखो, पहले की बात और थी। डैड की डेथ के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई और ये सब प्रॉब्लम्स मेरी, मुझे हैंडल करना होगा ना ये। और सबको मेरे से बहुत सारी तवक्कुआत है। और उन तवक्कुआत में तुम्हारी और इफ़्फ़त की शादी भी शामिल है। मैं इफ़्फ़त से शादी नहीं करूंगा। लेकिन महविश आंटी तुम्हारी इफ़्फ़त से शादी करवा के रहेंगी। यार प्लीज अब ये बातें मत करो जिससे मैं मजीद परेशान हूं। पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स है मेरी जिंदगी में। घर की प्रॉब्लम्स है, फैक्ट्री जाओ वहां पे प्रॉब्लम्स है। फैक्ट्री की प्रॉब्लम सुलझाने जाता हूं तो घर की प्रॉब्लम सामने आ जाती। मैं क्या करूं? इतनी बेसकूनी। मुझे वक्त चाहिए, मैं इस बारे में सोचना चाहता हूं। मैं भी आज भाई को बोलूंगी कि इस चुड़ैल को हमारे घर से निकालें। वक्त आ गया है कि तुम इस घर से बाहर निकालूं, तुमसे जान छुड़ाऊं। आपके अपने बेटे का बच्चा जाया हो गया और आपके माथे पे शिकन तक नहीं है। चाहो मैं तुम्हें आजाद करता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तुझे इश्क पे पना